वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज औसत। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज का मतलब होता है सबको एक समान कर देना। मान लो हमारे पास कोई डाटा है, इसमें कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, सारे डाटा को सम करेंगे, ऐड करेंगे और उसको नंबर से डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ डाटा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। जैसे हमारे पास मान लो डाटा है 10, 15, 20, 30, 25। ठीक है। तो यदि हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो हम इसकी एवरेजिंग ऐसे करते हैं। तो अब इसके मेथड्स होते हैं। एक कन्वेंशनल मेथड है और एक डायरेक्ट हम कॉमन सेंस से निकालेंगे। तो कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, जो एवरेज होगा, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं, वो क्या होगा, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, नंबर्स ऑफ डाटा। ठीक है। हिंदी में योग डिवाइड बाय संख्या, जो भी हमारे डाटा की संख्या है। ठीक है। बेसिकली जो एवरेज का मीनिंग होता है वो होता है लेवलिंग से, भी हम सबको बराबर करेंगे। जैसे किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो हम एक ऐसे लेवल करेंगे। जैसे खेतों में लेवलर लगाते हैं कि लैंड की लेवलिंग के लिए, तो ऐसे ही डाटा के ऊपर यदि लेवलर लगा देंगे तो उसकी लेवलिंग हो जाएगी, उसको हम एवरेज बोलते हैं। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनको दोनों मेथड से करेंगे, कन्वेंशनल और क्विकर मेथड कौन सा हो सकता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम अपनी, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज। टोटल लड़के कितने हैं, 30 लड़के हैं। ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर। एवरेज दे रखा है उनका 14 ईयर है। सारे बच्चे मतलब 14-14 साल के हैं। एवरेज है उनका 14 साल, कोई कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। 30 बच्चों का एवरेज एज है वो 14 साल है। व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 15 ईयर। एक क्या हुआ, इसके अंदर कौन आ गया, एक टीचर आ गया। ठीक है। तो ये एवरेज क्या होगी, बढ़ गई है। कितनी, एक बढ़ गई। तो यदि एवरेज बढ़ती है तो मतलब जो नई एडिशन होता है, जो नया कोई आता है, तो उसकी एज ज्यादा आएगी। यदि ज्यादा एज का आएगा तो एवरेज बढ़ जाएगी, और कम एज का आएगा तो क्या होएगा, घट जाएगी। ठीक है। ज्यादा का आएगा तो बढ़ जाएगी, और कम का आएगा तो घट जाएगी। तो अब हमने ये देखना कि कितना ज्यादा का आया, कितनी एज ज्यादा का आया इनसे। देखो एवरेज एज कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है, सबकी 15 होगी। ठीक है। ये टीचर भी है इसके अंदर, इसकी भी 15 हो गई है एवरेज एज। लेकिन जो ये 14 थे पहले, ये 30 स्टूडेंट थे पहले, इनकी कितनी थी, 14 थी। तो जो इनकी कितनी इंक्रीज हुई, सबकी एक एक इंक्रीज होगी, तो टोटल जो 30 ईयर्स आए वो इनको दिए गए, इनकी एवरेज बढ़ाने के लिए। और 15 इसने खुद के पास रखे, तो इसके पास कितनी एज थी, 45 ईयर्स थी। ठीक है। तभी तो सबका मिलकर कितना होगा, 15 आएगा एवरेज एज। ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। कन्वेंशनल मेथड क्या होगा इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 बॉयज है, इनकी टोटल एज कितनी आ जाएगी, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 इनका एवरेज है, तो टोटल एज आ गई इनकी 420। ठीक है। अब बाद में जब टीचर आ गया तो एवरेज एज होगी 15, और टोटल कितने हो जाएंगे, वो 31 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 465। बाद में टोटल एज इतनी होगी, पहले टोटल एज इतनी थी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी, टीचर की एज आ जाएगी। कितनी आ गई है, 45 ईयर्स। ठीक है। या फिर डायरेक्ट जो क्विकर मेथड हम लगाते हैं कि 15 साल तो उसके पास अब भी बचे हैं, और एक एक साल इनके बढ़ा दिए उसने, मतलब 30 साल इनको दे दिए और 15 साल अपने पास, तो टोटल उसकी कितनी थी, 45 साल थी। दूसरी प्रॉब्लम है, द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज्ड बाई। आगे जो हम सवाल करेंगे इसी क्विकर मेथड से करेंगे,
जो ये कन्वेंशनल मेथड है ये आप कर सकते हो। द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज, इंक्रीज हो गया, कब हुआ इंक्रीज, कितना हुआ, बाई 3 kg व्हेन वन ऑफ देम हु वे 120 kg, जिसका वेट 120 kg था उसकी जगह क्या कर दिया, एक दूसरा आदमी आ गया, तो एवरेज कितना इंक्रीज हो गया, 3 इंक्रीज हो गया 4 आदमियों का। ठीक है, तो यदि हम यहां से देखें तो 3 एवरेज इंक्रीज हुआ एक आदमी का, तो 4 आदमियों का कितना वेट इंक्रीज हो गया, मतलब 12 किलो फालतू आया जो आदमी आया नया। तो जो हटाया आदमी वो कितना का था, 120 किलो का था, जो नया आदमी आया इससे 12 किलो फालतू का आया, तो कितने का आ गया, 132 kg का वो आदमी आ गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। यदि कन्वेंशनल से करना है इसका एवरेज मान लेना, एक्स है तो एवरेज कितना हो जाएगा उसका, 4x हो जाएगा। और फिर बाद में क्या हुआ, इसमें से 4x में से 120 घटा दिया, ठीक है, 4x में से 120 घटा देंगे और एवरेज कितना बढ़ गया, ये कितना आ गया, फिर इसका एवरेजिंग करेंगे और प्लस में ये जो एवरेज आ गया, नया एवरेज कितना आ गया अपना, x+3 आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ठीक है, तो जो नया आदमी आया था उसका वेट मान लेते हैं y था, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो 4x दोनों साइड से कट जाएगा, माइनस का 120 प्लस में y, और ये इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो यहाँ से y कितना आ गया, 120 उस साइड जाके ऐड हो जाएगा 132 kg। तो ऐसे एक्स वाई मान के भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आपने क्विकर मेथड यूज कर लेना है कि जब हमें दिख रहा है कि ये इसका एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया, तो 4 आदमियों पे कितना वेट बढ़ गया, 12 बढ़ गया, तो मतलब 120 किलो से 12 किलो फालतू का आदमी उसमें ऐड हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा, 132 किलो। हमेशा यही कोशिश करना कि क्विकर मेथड लगाओ आप। अगला सवाल है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35, if the average marks of the past candidate is 39 and that of failed is 15, what is the number of candidate who passed the examination। ठीक है, एक्स वाई तो मान के वही करोगे कि मान लिया एक्स पास हो गए और 120 माइनस एक्स फेल हो गए, तो इसकी 15 के साथ 39 के साथ गुना करोगे और किसके बराबर रख दोगे उनको जोड़ को, 120 गुना में 35 के बराबर रख दोगे। ठीक है, एवरेज का तो वो बन जाएगा मेथड, लेकिन हम करेंगे कैसे इसको, हमने एलिगेशन में किया है, अभी ये 120 है, ये 39 और 15 का जो एलिगेशन है वो कितना है, 35 है, यहां से इसकी रेशो निकल जाएगी, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया, 20, तो 4:5:1 में हम इसको बांट देंगे कि ये 100 है और ये 20 है, जो भी पूछा जाएगा। तो जो भी मेथड इजी हो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने वो लगा लेना है, तो इसमें क्या लगाना है, हमने एलिगेशन लगाना है, और एवरेजिंग से करना तो आपने एवरेजिंग से कर लेना है। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, 11 रिजल्ट है उनका एवरेज क्या है, 50 है। ठीक है, फर्स्ट 6 इज 49, पहले जो 6 हैं उनका कितना है, 49 है, ये एवरेज था, 50 की लाइन है ये, तो इनका है 49, और जो लास्ट के 6 हैं, जो बीच वाला ये 2 बार आ जाएगा, ये 5 ये और छठा ये हो जाएगा, और फिर छठा और ये बाद के 5, इनका एवरेज कितना है, 52 है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि 6th रिजल्ट कितना होगा। अब यदि आप ये देखोगे, जो ये आखिरी के 6 का एवरेज है वो 50 से 2 ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा हो गया, ये प्लस का 12 ज्यादा हो गया, और ये पहले जो 6 हैं ये एक कम है, माइनस का एक कम है, तो इनका टोटल एवरेज कितना कम हो जाएगा, टोटल कितना कम हो जाएगा एवरेज, यदि 1 है इसका कम का, तो ये हो जाएगा माइनस के 6, तो नेट कितना है, प्लस का 6 है, तो मतलब ये 50 से प्लस 6 ज्यादा है, तो इसका कितना आ जाएगा वेट, 56 आ जाएगा। ठीक है, क्विकर तो हम ऐसे लगाएंगे, हम देख लेंगे कि भाई कितना कम है और कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा था 6 कम था एवरेज से, तो नेट जो आया वो 6 प्लस का आया, तो हमने इसमें जोड़ दिया। नहीं तो हम ऐसे कैसे करेंगे, 11 रिजल्ट का हमने टोटल निकाला, कितना आ गया, 550, फिर पहले 6 का निकाल लेंगे 49 गुना में 6, और लास्ट का 6 का निकाल लेंगे 52 गुना में 6। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो ये 12 का आ जाएगा, इसमें से 11 का घटा देंगे
तो जो छठा हमने 2 बार काउंट किया है वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यहां से भी ये क्या आएगा 56 आएगा। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन अ कमेटी इज इंक्रीज, यदि इंक्रीज होगी एवरेज एज तो जो भी हुआ होगा वो एडिशन हुआ होगा, ज्यादा एज के लोग आए होंगे उसके अंदर, बाई 2 ईयर्स, 2 साल बढ़ जाती है। 8 आदमियों की कमेटी है, हर एक की एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है, मतलब कितने 16 साल एक्स्ट्रा आए हैं। When two men aged 35 and 45 years are substituted by two women, जब दो आदमी जिसकी एज 35 साल और 45 साल मतलब टोटल टोटल जो था 80 इयर्स थी, उसकी जगह पे क्या कर दिए, 2 वुमेन डाल दिए हैं, ठीक है, तो उनकी एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 80 हमने निकाला है तो उससे 16 ज्यादा डालेंगे तो कितना हो गया 96, इसको 2 से भाग कर देंगे तो इनकी एवरेज एज कितनी आ गई 48 ईयर्स। फाइंड द एवरेज एज ऑफ दीज टू वुमेन्स, उन महिलाओं की औसत आयु कितनी आ गई है 48 साल आ गई है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 22 ईयर्स, मतलब 22 एवरेज है, 6 मेंबर हैं फैमिली के, तो टोटल एज होगी 22 गुणा में 6, 132 ईयर। अब ये क्या कह रहा है, इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 7 ईयर, जो उनमें सबसे छोटा बच्चा है वो 7 साल का है, ठीक है, वो 7 साल पहले ही पैदा हुआ है। तो अब ये कह रहेगी देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, जब इसका बर्थ हुआ है, जब इसका जन्म हुआ उसके टाइम पे परिवार की औसत आयु क्या थी, ये पूछ रहा है। तो हम 7 साल पहले जाएंगे, समय में 7 साल पीछे चलते हैं, तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे की आयु घट जाएगी 7 साल, सब 7-7 साल छोटे हो जाएंगे। जो कोई 20 साल का था वो 13 साल का हो जाएगा, जो 40 साल का था वो 33 साल का हो जाएगा। तो सबकी एज कितना कम हो जाएगी, 6 बंदों की 7-7 साल कम हो जाएगी, तो कितनी कम होगी 42 ईयर्स कम हो जाएगी। तो टोटल एज कितनी बच जाएगी 90 ईयर्स। जब ये 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 90 ईयर्स टोटल एज बच जाएगी, लेकिन आदमी कितने रह जाएंगे, 6 नहीं रहेंगे, ये तो पैदा ही नहीं हुआ फिर, तो आदमी रह जाएंगे 5, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, 90 को 5 से भाग कर देंगे, 18 ईयर्स एवरेज थी उस फैमिली की एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड। ओके, अ मैन बोट 13 शर्ट्स, 50 रुपए की एक शर्ट के हिसाब से 13 शर्ट खरीद ली, 60 रुपए की एक पैंट के हिसाब से 15 पैंट खरीद ली, और 12 रुपए एक शूज का पेयर के हिसाब से, 65 रुपए एक शूज का पेयर के हिसाब से 12 पेयर खरीद लिए। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल करना है, तो क्या करेंगे, 13 की 50 की गुणा कर लेंगे 650 रुपए की, तो ये आ गए। 15 पैंट 60 के हिसाब से 900 रुपए की, ये आ गई, गुणा कर लेंगे इनकी। 12 पेयर 65 के हिसाब से कितने के आगे, 12 15 60 6 12 6 72 780 रुपए के ये आ गए। और टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 13 15 और 12 कितने हो गए 40। तो ये अपना एवरेज आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका एवरेज आप लोग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसको जोड़ लेंगे हम, 900 और 600 1550, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2330, और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 58.25, ठीक है। ये अपना एवरेज कॉस्ट आ जाएगी उसकी आर्टिकल की एक। द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 27 एंड इन 3 अदर मैचेस इज 32, फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेस। तो इसमें कितने रन बना दिए भाई, दोनों में 54, 27 दूनी 54, और आखिरी के 3 मैचों में कितने बना दिए 96, और भाग कर देना 15 से, तो कितना आ गया ये 150/5, मतलब 30 रन का उसका एवरेज है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। अगला है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30, पहले 5 दे रखे है 25, पहले 5 का, लास्ट के 5 का 28, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6th। अब ये वही है, यदि कन्वेंशनल लगाना है तो टोटल निकाल लेना 330 आ जाएगा, 11 का निकाल लिया हमने 330, और 25 पंजा 125 ये घटा देना, और 28 पंजा 140 ये घटा देना, तो वो जो अपना बीच का आएगा ना वो आ जाएगा। यदि हमने वैसे निकालना है तो 5 का इसका कितना है, एवरेज 25 है, ये एवरेज 30 की लाइन थी, और इनका एवरेज कितना है, ये 28 है आखिरी के 5 का,
तो ये कितना कम है एवरेज से, माइनस का 25 कम है, एक 5 कम था तो पांचों में माइनस 25 हो गया, और ये दो दो कम है तो पांचों में कितना, ये माइनस का 10 है। तो ये 30 पे कैसे पहुंचेंगे, जब ये एक्स्ट्रा लेके आएगा, कितना 35 एक्स्ट्रा लेके आएगा, 30 तो खुद का और 35 एक्स्ट्रा, तो कितना आना चाहिए इसका वेट, 65। ठीक है, तो जो फिफ्थ है बीच वाला है, सिक्स्थ नंबर है, उसका जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 65, और यहां से भी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 65। In a class there are 20 boys whose average age is decreased by, if average age decrease हो गई है भाई 2 महीने, तो डेफिनेटली जो चेंज हुआ है उसमें कम हुई है एज। तो पहले हम एक बार निकाल ही लेते हैं कितनी कम होगी, 20 बॉयज थे, एक बॉयज पे 2 महीने कम होगी तो 40 महीने कम होगी। ठीक है, 40 महीने का मतलब 36 महीने और 4 महीने, 36 का मैं साल बना दूंगा, ये बनेगी 3 साल और 4 महीने कम हो जाएगी। हुआ क्या है, when one boy aged 18 year is replaced by a new boy, 18 साल की जगह कोई नया लड़का हमने डाल दिया है, एक लड़का जिसकी एज 18 साल थी उसकी जगह एक नया लड़का डाला है जिसकी एज कम है, कितनी कम है, 3 साल 4 महीने, तो इसमें से 3 साल घटाओगे तो 15 साल, और 15 साल में से 4 महीने घटाओगे तो 14 साल 8 महीने उसकी नए लड़के की एज है, यही हमने निकालनी थी। ठीक है, अब बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग, 17वीं पारी में 85 रन बना देता है कोई बैट्समैन, तो उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है, 3-3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। ठीक है, जब एवरेज बढ़ जाता है तो उसने एवरेज से ज्यादा रन बनाए हैं, ये मान लो ये 16 पारियां हैं और ये अपनी 17वीं पारी है, 17वीं पारी में उसने इतने रन बना दिए कि यहाँ पे ये 3-3 बढ़ गए एवरेज, ये लाइन यहाँ पे आ गई, तो कितना 48 तो इसको दिया है उन्होंने, टोटल कितने बनाए थे उसके 85। ठीक है, यहाँ ये एवरेजिंग पे है भाई, इतना तो उसने अपने पास रखा और इनका भी 3-3 एवरेज बढ़ा दिया, तो 48 यहाँ पे दे दिए और 85 में से यहाँ कितना बच गया, 37 इसके पास बच गया, तो मतलब अब जो एवरेज है वो 37 है, इनको 3-3 भी देने के बाद इनका भी कितना हो गया 37, और यदि ये पूछ ले पहले कितना था तो 37 से 3 नीचे था तो पहले वाला 34 था। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे निकाल लेना है, कर लोगे। यदि वैसे करना है तो पहले मान लेना एवरेज x था, तो टोटल कितना हो गया 16x हो गया, अब उसने 85 बना दिए, इसमें ऐड कर देंगे और 17 से भाग कर देंगे तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना। A cricketer has completed 10 इनिंग, 10 इनिंग कंप्लीट कर दिया, हिज एवरेज इज 21.5 रन है, 10 पारियों में 21 रन बनाता है वो। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 24। अब उसको अपना एवरेज औसत है ना 24 करना है, तो अगली पारी में रन तो ज्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि पहले एवरेज कम है उसका, फिर ज्यादा एवरेज करना है, तो कितने रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, देखो 24 तो उसको उस पारी में बनाने ही बनाने पड़ेंगे, साथ में इनका भी तो बढ़ाना है, इनका जो पिछली इनिंग्स है, जो गरीब लोग हैं ये, इनका भी 10 इनिंग्स को भी हमें देना पड़ेगा, कितना कितना, एक इनिंग को हमें 2.5 देने पड़ेंगे, तभी तो 21.5 से 24 पे आएंगे ये, जब इसमें 2.5 ऐड करेंगे, तो 2.5 10 इनिंग में ऐड करेंगे तो कितने 25 हमें ज्यादा बनाने पड़ेंगे, 24 इसके हो गए, 25 इसने उनके लिए बनाने पड़ेंगे, तो टोटल कितने बनाने पड़ेंगे, 49 रन इसको बनाने पड़ेंगे। अब आ गया ये एवरेज का है सवाल, ये भी ट्रेन वाला है, ये मैंने करवाया था। अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी टू ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए एक तो मेथड मैंने ये बताया था, दूसरा जो इजी मेथड है जो लगाना ही लगाना है, तो डिस्टेंस हम मान लेंगे, ये 20 की स्पीड, ये 30 की स्पीड, डिस्टेंस हमने इन कैल्सियम मान ली, कितना 60 मान ली, तो 60 किलोमीटर जाने में इसको 3 घंटे लगे, इसको यहाँ से 2 घंटे लगे, 60-60 जाने में, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 60 एक बार ये गया और 60 ये गया, टोटल डिस्टेंस होगी 120, समय कितना लगा, 3 और 2 5 घंटे लगे, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, इसको काट देंगे 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर यहाँ रख देंगे 2 गुणा में 20 गुणा में 30 और बटे में 50, तो ये कितना आ गया, एक जीरो कट गई, 20 दूनी 40 और 5 से ये काट दो, 4 दूनी 8 या
24, यहाँ से भी 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी निकाल सकते हो, लेकिन इजी ये रहता है ये एलसीएम वाला लगा लेना इस टाइप की, चाहे 2 की हो चाहे 3 हो चाहे अलग अलग भी हो, उसी हिसाब से हम डिस्टेंस मान लेंगे। जैसे अगला है पर्सन डिवाइड हिज टोटल रूट ऑफ जर्नी इन इक्वल 3 पार्ट्स इक्वल है ना, तो इनका एलसीएम मान लेना 3। जैसे 40, 30 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया। 120 20 के 3 स्पैन है मान लो, 40, 30 और 15 का। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे, इसको कितना 4 घंटे और इसको 8 घंटे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, इसको 3 से गुणा कर लेंगे क्योंकि तीनों ने 120 20 की है, तो कितनी होगी 360। और इसका कितना हो गया, 8 और 4 12 और 3 15 घंटे टोटल हो गए समय। तो एवरेज कितनी आ गई, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कई बार यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो दे देंगे, भाई ये एक डिस्टेंस चला है, ये 2 डिस्टेंस चला है, तो इसकी डिस्टेंस वही एलसीएम से लेंगे, इसकी डिस्टेंस 60 मान लेना, इसकी 120 मान लेना, कटना चाहिए मतलब दोनों से। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से समय निकाल लेना है। अगला प्रश्न है, अगला क्या है प्रश्न या क्वेश्चन, प्रॉब्लम 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये अलग अलग आ गई है, इसमें हम मानेंगे डिस्टेंस कैसे मानेंगे। 1/4, 1/3 तो 25 की स्पीड से, 1/4 30 की स्पीड से, और बाकी जो रेस्ट बच गई वो 50 की स्पीड से इसने की है। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो भाई हम ऐसे ही मानेंगे कि उसका 1/3 भी ले ले और 1/4 भी ले ले, मतलब वो 12 से भाग होनी चाहिए, ऐसी डिस्टेंस मान लो आप कोई भी। 12 से भाग होने वाली कितनी, 120 मान लेते हैं, तो 1/3 कितनी होगी इसकी, 40 किलोमीटर तो ये होगी, 1/4 30 किलोमीटर होगी, और बाकी कितनी बच गई, 40 और 30 120 में से घटा देंगे तो 50 बच गई। ठीक है, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो अब समय निकाल लेंगे, ये स्पीड से भाग करेंगे तो 40 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आ गया समय, इतना आ गया, काट देंगे इसको। 30 को 30 से भाग करेंगे तो ये 1 घंटा आ गया, 50 को 50 से भाग करेंगे तो 1 घंटा आ गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया, ये आ गया 8/5। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेना, 1 सही 3/5 और 2 घंटे ये हो गए, 1 घंटा ये हो गया, तो क्या हो गया, 3 सही 3/5 घंटे हो गए। खोल लेना, 5 या 15 3 18/5 घंटे। अब टोटल दूरी कितनी है, 120 है, इसको 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 6 या 18, 6 दूनी 12, तो 20 15 100/3, इसको लिख देंगे 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। इस प्रॉब्लम में सीखने का क्या है कि हमने जो डिस्टेंस मानी है वो ऐसे मान लेंगे, भी इनसे दोनों से भागो ताकि कैलकुलेशन इजी हो उसके। इसमें जो प्रॉब्लम्स का जो ट्रिक है या क्विकर मेथड है वो कुछ नहीं है, वो ये होता है कि हम कैसे आसान कैलकुलेशन करें और कितना जल्दी इस प्रॉब्लम को हम निकाल लें। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इज 120 है, एवरेज सैलरी ऑफिसर की 460 है, नॉन ऑफिसर की 110 है। तो इसमें एवरेजिंग भी लगा सकते हो आप, वो एक्स वगैरह मान के, लेकिन इसमें बेस्ट रहेगा अपना एलिगेशन। जब भी दो चीज का मिक्सचर आता है उसमें आपने एलिगेशन लगाना है। अपना टारगेट है जो एग्जाम में सवाल आया है उसको सोल्व करना और आसानी से सोल्व करना। तो वो कैसे होगा, जैसे 120 तो पूरे स्टाफ की है, ठीक है, पूरे स्टाफ की 120 है, उसमें से 460 ऑफिसर्स की है और 110 नॉन ऑफिसर्स की है। तो यहाँ से एलिगेशन लगाए थे, इनका रेशो क्या आ गया 10, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 340, एवरेज आ गया 1/34। ठीक है, मतलब एक ऑफिसर है तो 34 स्टाफ मेंबर है। तो नंबर ऑफ ऑफिसर एक कितना दे रखा है हमें, 15 दे रखे हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, इसको 15 से गुना कर देना, 15 चौके 60, 6 15 के 45 और 6 51। तो स्टाफ मेंबर कितने आ गए 1510, ऑफिसर नॉन ऑफिसर स्टाफ मेंबर 510, और ऑफिसर्स कितने अपने 15। टोटल पूछेगा तो इनको ऐड कर देना, वो 525 हो जाएंगे। ये एक अच्छा सवाल है, इसको हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, 35 स्टूडेंट है भाई किसी हॉस्टल में। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, 7 स्टूडेंट और आ जाते हैं, ठीक है, 7 स्टूडेंट और बढ़ जाते हैं। द एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे।
तो 42 रुपए एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है मैथ्स का एक दिन का इन 7 के आने से। एवरेज एवरेज नहीं बता रहा, ये टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें 42 रुपए एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है इन 7 के आने से। तो मतलब एक के आने से 6 रुपए बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये 6 है, जो ये 7 आए हैं इनका एवरेज कितना है, 6 रुपए है। 42 को हमने 7 से भाग कर लिया कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड बढ़ता है वो 7 से भाग करने पर 6 रुपए एक आदमी के बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, while the average expenditure per head diminish by ₹1, और जो ये 35 थे इनका एवरेज एक्सपेंडिचर 1 रुपया घट जाता है 35 का। तो मतलब इनका 35 का क्यों एवरेज कम क्यों हो गया, क्योंकि जब ये यहाँ बीच में कहीं आए तो इसमें ऐड हो जाएंगे कौन से, जो ये 35 रुपए इनके कम हुए। ठीक है, इनका 35 रुपए कम हो गया एवरेज सबका, क्योंकि इनका एवरेज एक्सपेंस है जो वो कम है। ठीक है, तो कितना कम है, 35 रुपए कम है टोटल में 7 बच्चों का। और यदि एक एक पे करेंगे तो 5-5 रुपए कम है, मतलब 35 को 7 से भाग कर देना, तो मतलब जो एवरेज है उससे इनका 5-5 कम है। तो 6 तो था इनका, तो एवरेज इस टाइम कितना हो गया, ये हो गया अपना 11, इस 6 में हमने ये 5 और जोड़ दिया। ठीक है, ये एवरेज जो टोटल 42 बच्चों का जो एवरेज था 11 था, उससे ये 6 रुपए एवरेज लेके आए। तो सबका जो 5-5 का जो डिफरेंस पड़ेगा यहाँ पे, जो पहले का एवरेज था, ये 35 रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एवरेज कितना हो गया, 11 रुपए। तो पहले कितना था, 1 रुपया ज्यादा था, तो यहाँ पे एवरेज कितना था, 12 रुपए था। तो पहले ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना, तो क्या करेंगे, 35 को हम 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42। तो पहले कितना था एक्सपेंस, 420 रुपए था। अब एक बार और दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे इसको, सवाल अच्छा है कि ये 35 बच्चे हैं और ये 6 बच्चे आए हैं, इनका एवरेज काफी कम है, ये 6 रुपए है, क्योंकि इसके आने से ये 7 बच्चे आए हैं, 7 स्टूडेंट्स। क्योंकि ये कम क्यों है, कैसे पता चला, क्योंकि एवरेज एक्सपेंडिचर घट जाता है ओवरऑल। तो जो आने के बाद जो 42 बच्चे हैं इनका एवरेज ये आएगा। ठीक है, पहले 35 बच्चों का एवरेज ये था, तो जो ये आया ये 1 रुपया घट गया। तो आप देखो कितने रुपए बच गए यहाँ पे, 35 रुपए बच गए। ठीक है, इनका एक्सपेंस 35 रुपए कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये इतना 35 रुपए इनसे डाउन है, ये 7 बच्चे। तो एक बच्चा कितना डाउन है, 5 रुपए। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये कितने का है, ये 5 रुपए का डिफरेंस है। तो 6 रुपए इनका एवरेज था, 5 रुपए का ये डिफरेंस है, तो ये एवरेज कितने का आ गया, 11 रुपए का। और ये एक का डिफरेंस है, तो ये कितना का आ जाएगा, 12 रुपए का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं, 35 स्टूडेंट है, एवरेज मान लेना x, तो टोटल कितना हो गया, 35x हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट कितने हो गए, 42 हो गए। स्टूडेंट कितने हो गए, 42 हो गए। और एवरेज एक्सपेंडिचर जो बढ़ा इसमें हम 42 रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसका जब एवरेज निकालेंगे, इसको 42 से हम डिवाइड करेंगे, 35 और 7 42 टोटल स्टूडेंट है, तो जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे और फिर अपना टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस टाइप की कुछ सिंपल्स प्रॉब्लम है, ये हम कर लेते हैं, ये भी पूछ ली जाती है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर्स, 61 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और अप टू 61। तो इनका जो सम का फार्मूला होता है नेचुरल नंबर्स का, वो क्या होता है, n इंटू में n+1/2। ठीक है, n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है लगातार जो होते हैं। ठीक है, तो अब यदि हमने एवरेज निकालना है तो इसको n से डिवाइड कर देंगे, तो n से n कट जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाता है, n+1/2 आता है हमेशा। तो जैसे ये 61 है, तो 61 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ गया, 31। ठीक है, या फिर यदि लगातार टर्म्स दे रखी है, मान लो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, जब ये ओड टर्म्स होती हैं तो जो बीच वाली टर्म होती है वो इनका एवरेज होती है। ठीक है, बीच वाली टर्म एवरेज होती है। यदि 6 दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 दे दी, तो एवरेज इनके बीच में आएगा। 3 और 4 को जोड़ देंगे और फिर आधा कर देंगे, वैसे निकाल लेंगे तो वही आना ना, 3 और 4 7 हो गया, और बटे में 2 कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे आपने देख लेना है। कई बार आपको ये दे देंगे 5 संख्याएं हैं XYZ W U, ठीक है, ये लगातार हैं, तो इनका एवरेज क्या आएगा ये पूछेंगे। लगातार 5 संख्याएं हैं, लगातार 5 सम संख्या भी हो चाहे विषम संख्या भी हो तो यही आएगा बीच वाली टर्म। तो बीच वाली टर्म क्या आ जाएगी, आपका एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है, एक बार देख लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 84 kg। A, B और C का एवरेज वेट है जो 84 kg है भाई। अब क्या हुआ, इफ D ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम्स 80। भाई D उसमें आ गया और ग्रुप का वेट कितना घट गया, 80 पे आ गया, 4 किलो घट गया, तो मतलब उसका वेट कम था। कितना कम था, इनका A प्लस B प्लस C प्लस D का कितना है, 80 kg है। तो D का वेट कितना कम था 80 से, जिनका ये 4 ज्यादा थे, इनका 84 था ना, तो ये 12 ज्यादा थे 80, इस यदि एवरेज 80 होता तो डी का वेट 12 कम था इससे, तो इसमें से 12 माइनस कर देते हैं, तो डी का वेट कितना था, 68 था। ठीक है, ये 68 था, इनका 84 था, तभी मिला के इनका क्या बना, 80 बना। अब हमें यहां से पता चल गया कि डी का वेट कितना है, 68 kg है। आगे क्या हुआ, इफ अनदर मैन ई हु वे 3 kg मोर देन डी, इससे 3 किलो ज्यादा है 68 kg से, और वो ए को रिप्लेस कर देता है, देन द एवरेज ऑफ BCDE बिकम्स 79 kg। और फिर और घट जाता है 79 kg, और घट जाता है, इससे 3 ज्यादा है, कितना है, 71 kg है। देखो यहाँ पे ही 71 kg है, तो इसका ये 71 kg है, इससे 3 ज्यादा था, तो फिर भी एवरेज घट रहा है, कितना एवरेज घट रहा है, 1 घट रहा है, तो कितना वेट, 4 किलो और कम हो रहा है वेट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम 71 तो डाल रहे हैं, लेकिन इससे 4 फालतू निकाल रहे हैं, निकाल रहे किसको, ए को है, तो इससे 4 फालतू कितना हो गया, 75 kg। तो ए का वेट कितना आ गया, व्हाट इज द वेट ऑफ ए, 75 kg हमने निकाला है। ठीक है, तो यहां से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन हो ओड हो कुछ भी हो, तो जो उनका बीच वाला होता है वो उनका एवरेज होता है, तो इसका एवरेज कितना आ गया, सी। इन अ योगा क्लास देयर वर 12 मेंबर्स, कोई योगा क्लास है उसमें 12 मेंबर थे, 2 आदमी चले गए हैं, एंड 4 न्यू मेंबर्स ज्वाइंड, और 4 नए मेंबर आ गए हैं। इफ द एवरेज एज डिक्रीज्ड बाय 4 इयर्स and the total age decreased by 2 years, what is the new average age of the class। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मान लिया एवरेज थी 12, तो टोटल एज होगी 12x। ठीक है, अब 2 आदमी चले गए हैं, 4 आदमी आ गए हैं, तो 2 जाएंगे तो 10 रह जाएंगे, और 4 आ जाएंगे तो 14। एवरेज कितनी हो गई है, डिक्रीज्ड बाय 4, तो एवरेज हो गई है 4 कम, तो बाद में एज इतनी हो जाएगी। और ये भी क्या है, एंड द टोटल एज डिक्रीज्ड बाय 2 इयर्स, ये जो पहले वाली एज थी उससे 2 साल कम है ये, तो इसमें हम 2 ऐड कर लेते हैं, अब ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आप x निकाल लोगे, तो ये अपना आ गया 2x बराबर 54। ठीक है, तो x अपना आ गया 27। तो पहले जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, 27 थी, और अब जो एज है 4 घट जाएगी इसमें से, एवरेज एज कितनी आ जाएगी अपनी, 23 आ जाएगी। अगली प्रॉब्लम है, अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टूडेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स इज पार्शियली फिक्स्ड। कुछ तो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, जैसे रेंट वगैरह होता है बिल्डिंग का, या मेस के वर्कर का जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। पार्शली वेरीज लीनियरली विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और बाकी होता है सामान का खर्चा जैसे ग्रोसरी का, तो वो जितने आदमी बढ़ते हैं एवरेजिंग उसकी डिक्रीज होती जाती है, डाइट कम आती जाएगी, पहले कम आदमी में ज्यादा डाइट आएगी, तो धीरे धीरे मेंबर बढ़ेंगे, तो जो फिक्स्ड खर्चा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, तो उनका एवरेज कम होता जाता है। तो जैसे आगे आएगा कि द एवरेज एक्सपेंस पर स्टूडेंट इज ₹615 व्हेन देयर आर 24 स्टूडेंट्स। जब वहां पे 24 स्टूडेंट थे
तो एवरेज एक्सपेंडिचर एक बच्चा का 615 था, और जब 40 स्टूडेंट हो गए तो घट गया, कितना हो गया, 465 रुपए हो गया। तो आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस व्हेन देयर आर 60 स्टूडेंट्स, तो जब 60 स्टूडेंट थे तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो इस ये 615 इसमें से कुछ फिक्स एक्सपेंडिचर है और कुछ जो उसका डाइट का खर्चा आ रहा है वो है। तो पहले हम 24 का टोटल खर्चा निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया, यहां से इसको गुना कर लेंगे, 24 पंजा 120, 12, 24 सेकंड 12, 36, 3, 24 के 144 और 3 147। सेम 40 आदमियों का भी निकाल लेते हैं। तो ये टोटल खर्चा आ गया अपना 0, 4 पंजे 20, 2, 4 छक्का 24, 2 26, 2 16, 2 18। ठीक है। तो अब यदि देखें 16 आदमी बड़े हैं, जो फिक्स्ड खर्चा वो तो उतना ही रहेगा, तो 16 आदमियों का वेरिएबल खर्चा कितना है वो हम यहां से निकाल लेते हैं, भाई कितने वेरी करता है पर हेड। ठीक है, यहां से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको घटा लो, इसका डिफरेंस आ जाएगा 0। ठीक है, 0 में से 0 गया, ये 18,000 में से 14,760 घटाना है, तो ये आ जाएगा अपना 3840। ठीक है, तो ये 16 आदमियों के कारण आया जो डिफरेंस है, तो इसको हम 16 से भाग कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें ये घटा दिया हमने 24 वाला, 24 आदमियों का खर्चा इतना था, अब 40 में इतना खर्चा है, तो इसको 16 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 32, 6, 16 चौके 64, तो 240 रुपए एक आदमी का खर्चा है। ठीक है, तो इसका वेरिएबल खर्चा एक स्टूडेंट का कितना आ गया, 240 रुपए आ गया। और बाकी जो खर्चा इनका डिवाइड होता है वो कौन सा होता है, वो फिक्स्ड खर्चे में से डिवाइड होता है। जैसे पहले जब 24 ही स्टूडेंट थे तो खर्चा था एक स्टूडेंट का 615, तो 240 तो उसका डाइट का था, और बाकी कितना बच गया इसमें से, 375 वो फिक्स्ड वाला खर्चा था उसका। सेम जब ये 40 स्टूडेंट हो गए तो 240 तो उसका डाइट वगैरह का खर्चा है जो वेरिएबल है, और फिक्स्ड खर्चा कितना था, जब ये कम हो जाएगा ना, जब 40 स्टूडेंटों में बट जाएगा, पहले 24 में बट रहा था, फिर 40 में बटेगा तो ये कितना कम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे 465 में से 240, तो ये 225 रुपए था। ठीक है, सेम अब 240 तो ये खर्चा आएगा ही डाइट का, तो जो फिक्स्ड खर्चा है वो अब 60 स्टूडेंटों में बटेगा। 60 स्टूडेंटों में कितना है, जैसे 225 टोटल निकाल लेते हैं, 225 गुणा में 40, तो ये आ गया अपना 0, 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1, 9, 9,000 रुपए 60 स्टूडेंटों में बांटेंगे, तो एक स्टूडेंट के हिस्से में कितना आया, 150 रुपए, तो यहाँ पे 150 ऐड कर देंगे, तो अब कितना खर्चा हो गया स्टूडेंटों का, 390 रुपए पर हेड अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकालना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 15 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर वाज 40 ईयर्स, 2 चिल्ड्रन वर बोर्न इन द स्पैन ऑफ 15 ईयर। पहले 40 साल थी उनकी एवरेज एज, 15 साल पहले की बात करें तो 15 साल के दौरान दो बच्चों का जन्म हुआ। द प्रेजेंट एवरेज एज फैमिली रिमेन अनचेंज्ड, अब प्रेजेंट अनचेंज्ड रही है उनकी एवरेज, तो वो एवरेज कितनी है उनकी, अभी 40 साल ही है। ठीक है, अमंग द टू चिल्ड्रन हु वर बोर्न ड्यूरिंग द 15 ईयर, if the older child at present is 8 year older than the younger one, कि दो जो बच्चों का जन्म हुआ उसमें से एक बच्चा दूसरे से 8 साल बड़ा है, what is the ratio of present age of the older child to the present age of younger child, तो प्रेजेंट एज का क्या रेशो है। ठीक है, ये पूछ रहा है अब हमसे। अब यदि हम यहाँ पे बात करें कन्वेंशनल मेथड से निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, 15 साल पहले उनकी 4 मेंबर थे, एवरेज एज 40 थी, तो उनकी एज थी 160। ठीक है, अब मेंबर हो गए 6 15 साल के बाद भी, और एवरेज एज उनकी 40 ही रही है, तो अब एज कितनी हो गई है, 240। ठीक है, 240 हो गई अब एवरेज एज, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस इसमें से निकाल लेंगे, ये आ गया अपना 80। अब 80 में क्या क्या है, क्या क्या हुआ 80 में, 80 में 15 15 साल तो इन 4 आदमियों के बड़े 60,
और 20 एज किसकी बच गई, उन बच्चों की बच गई, 20 जो उन बच्चों की एज का जोड़ है अब। ठीक है, तो बच्चों की एज का जोड़ हमें पता चल गया 20, अंतर हमें दे रखा है कितना, 8। तो जब किसी चीज दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो बड़ी और छोटी कैसे निकालते हैं, जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, 28 को 2 से भाग किया, घटा के 2 से भाग करेंगे तो छोटी आ जाएगी, ये 12 को 2 से भाग किया तो 6 आ गया। तो बड़े बच्चे की ये 14 है, छोटे बच्चे की 6 है। ठीक है, यहां से ऐसे कर सकते हैं। या फिर क्या है, अब 6 की एवरेज एज कितनी है, 40 है। ठीक है, तो उन दो बच्चों की भी कितनी होगी, 80 होगी। लेकिन 80 नहीं है उनकी, वो 80 किसके कारण हुई, क्योंकि ये 15 साल से ये बढ़ ही नहीं रहे, तो 15 चौके 60 साल इनके हैं उसमें से, तो 80 में से 60 साल उनके थे, तो इनकी एज तो सिर्फ 20 ही बचेगी। तो यहाँ से उनका सम आ गया, फिर डिफरेंस आ गया, वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना एवरेज कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।